ॐ सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ शांति शांति शांतिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी मां गंगा के तट पर समर्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य सत्संग श्रवण करते हैं। कुछ अंतराय के कारण से बीच में व्यवधान पड़ा। अब हम लोग क्रमशः कल से श्रवण करेंगे। आज देवभूमि उत्तराखंड का एक बड़ा भारी महोत्सव, जिसको बोलते हैं चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यह आज के सामाजिक जीवन का बड़ा भारी महोत्सव है। इसलिए आज बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, महर्षि, तपस्वी सभी ने एक अच्छे सरकार के लिए अपना मत व्यक्त किया। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए अच्छे सरकार की चुनाव करते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के विकास, उन्नति, प्रगति, उज्जवल जीवन जीने के लिए लोकद्वय का जो साधक है, उस लोकद्वय की जो साधिका जो हमारे वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा आप जब परमात्मा का चयन करते हैं, क्योंकि संसार में मात्र दो ही पदार्थ हैं, आत्मा और अनात्मा। जिसने अनात्मा का चयन किया और संसार में हमेशा सुखी और दुखी होता रहता है। जिसने अपने जीवन में परमात्मा का चयन किया और परमात्मा का चयन करने के बाद नित्य उसी के चिंतन में डूबा रहता है, उसका जीवन उत्तरोत्तर उज्ज्वलित, प्रफुल्लित, आनंदित होता रहता है। और जिसने अनात्मा का चयन किया, अनात्म पदार्थों की प्राप्ति के लिए नित्य प्रति इधर उधर भटकता रहता है। जिस प्रकार से मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल से जंगल भटकता रहता है। और जैसे ये जंगल से जंगल भटकता है, वैसे ही शेर का शिकार हो जाता है। ऐसे हम लोग भी, जो हमारी नाभि है, केंद्र है, हृदय स्थान है, उसमें आनंद स्वरूप जो परमात्मा है विराजमान है। पर आनंद स्वरूप जो परमात्मा विराजमान है, उसको हम सभी लोग उपेक्षा करके संसार के भौतिक पदार्थों में ही आनंद को ढूंढते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण है प्रमाद। उच्चतम साधक भी प्रमाद कर बैठते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुंदर व्यवस्थित जब जीवन होगा, तब जाकर मैं अपनी साधना को प्रगति दूंगा, प्रधानता दूंगा, साधना में गहराई में डूबूंगा। जो शास्त्र सिद्धांत है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है, क्षण क्षण में मौजूद है, जन जन में व्याप्त है। जब परमात्मा प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण मतलब समय में है, और प्रत्येक स्थान में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आप परमात्मा की प्राप्ति न कर सके। वास्तव में परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है।
परंतु अज्ञान से हम क्या समझते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है। यही भ्रांति हमें इस संसार में भटका के रखती है। जैसे आप अपने आँखों के ऊपर वासना कामना का जो पर्दा है, इन वासनाओं कामनाओं तृष्णाओं के पर्दा को दूर करते हैं, इदम मिस्यात इदम मिस्यात इदम मिस्यात, यह भी हो जाए यह भी हो जाए, और इसके होने के बाद मैं परमात्मा की भक्ति भजन साधना करूँगा। यह जो एक भ्रांति है, ये भ्रांति को मिटाकर आप जहाँ पर है वहाँ पर वैसे ही जब परमात्मा के भजन में लग जाते हैं तो तत्काल आप जहाँ पर होते हैं जैसे होते हैं वहाँ पर वैसे ही परम आनंद का झरना बहने लग जाता है। इसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वह तो आपके हृदय में विराजमान है, मात्र आपको उसको पुकारना है। जैसे आप यहीं से बैठे बैठे दूर फोन लगाते हैं, मात्र 10 अंकों के फोन लगाते ही लाखों मील दूर से संबंध स्थापित हो जाता है और बड़े प्रेम से बातें कर लेते हैं। ऐसे परमात्मा से संबंध स्थापित करने के कुछ नंबर होते हैं, उसी को मंत्र बोलते हैं। साधक उस मंत्र के साथ जब तादात्म्य स्थापित करता है तो तादात्म्य स्थापित होते ही उस साधक का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। और जैसे ही उस मंत्र के द्वारा उस देवता के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो जहाँ पर होता वहाँ पर वैसे ही अपने हृदय से उसकी भाषा वार्ता समझकर परम आनंद में डूब जाता है। नारायण आपको प्रमाद को छोड़कर परमात्मा की भजन में अपने आप को उतारना है। आप लाखों वर्षों तक संसार के व्यवहार में, व्यापार में, कारोबार में व्यस्त रहे, मस्त रहे, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और आगे भी हासिल नहीं होना है। जैसे जैसे आप संसार की तरफ बढ़ते वैसे वैसे आपकी आयु क्षीण होती जाती है और आयु क्षीण होने के बाद एक दिन भी आपको नहीं मिलने वाला है। कि साधक को सावधान होकर परमात्मा के भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।